Hello students, my name is Lovepreet and I am again with you people for the lecture of Human Values and Professional Ethics for module number 1 chapter number 5 और हमने PTU के अकॉर्डिंगली इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने आज जो चैप्टर उसमें डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस चीज़ में हमने आज के टॉपिक में डिस्कस जो करने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी करेक्टिवली, आगे एक क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ करंट सिनेरियो, कि हमने करेक्टली कैसे इसको, क्या डेफिनेशन है, क्या कैसे समझना है इनको, उसके बारे में बात करनी है। और अगला है कि हमारा करंट सिनेरियो क्या है हैप्पीनेस का और प्रॉस्पेरिटी का, वो डिस्कस करना है। Correct understanding of happiness and prosperity. Happiness is defined as the being in harmony, synergy in the state and situation that we are living in. Happiness is the state of mind where we feel good in most of the people walk of life. Prosperity, the feeling of having or making available more than required physical facilities is prosperity. हमारे अंदर हैप्पीनेस की क्या है, हम हैप्पीनेस किस चीज़ को मानते हैं। हैप्पीनेस एक कंसेप्ट है जिसको अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से माना है। हैप्पीनेस एक आत्मिक विषय पे काम करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं। सुखों में अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे हम शारीरिक सुखों की बात करते हैं। मैं सारा इन फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली मैं आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी समझाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे हम शारीरिक सुखों की बात करते हैं कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे घर में बड़े बड़े कमरे चाहिए, एसी चाहिए, हम जिस बेड पे सो रहे हैं वो बेड एक कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, हमारे रूम में एक एलईडी होनी चाहिए और हमारे पास दुनिया की सब सुख और सुविधाएं होने चाहिए। और सुख और सुविधाओं को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि सुख और सुविधा क्या है। उसके बाद आता है कि बौद्धिक सुख। बौद्धिक सुख की हम एक अच्छे साइंटिस्ट बने। बौद्धिक का जो विषय है उसको हम मानते हैं कि जो हमारे एजुकेशन के साथ लिंक्ड अप है। हम हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनूं, मैं एक स्कॉलर बनूं, एक रिसर्चर बनूं। और अगर हम उन चीज़ों की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है और उन सुखों को हम लोग बोलते हैं बौद्धिक सुख। उसके बाद आते हैं मानसिक सुख। मानसिक सुख कैसे? कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी इन माइंड एंड डिसीजन मेकिंग। और एक लास्ट में आता है आत्मिक सुख, जो हमारी इनर है, आत्मा है। हमें अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी, किसी काम करने के बाद ऐसा काम करना कि जिससे हमें मन को शांति मिले। और अगर हम आत्मिक शांति के ऊपर बात करते हैं तो हम सभी सुखों को एक साथ एकत्रित कर लेते हैं और इसको अगर हम एकत्र करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है, ये हमारा क्या आउटकम है, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस इज बीइंग इन हार्मोनी, सिनर्जी द स्टेट सिचुएशन दैट आई लिव इन। हमारे पास जो है उस चीज के ऊपर सहजता रखनी, सब्र करना, संतोष रखना। और हैप्पीनेस एक वर्ड ऐसा है कि ये खुशी केवल बनावटी खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इनर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी फील गुड इन मोस्ट ऑफ द वॉक ऑफ लाइफ। प्रॉस्पेरिटी, द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल थिंग्स। इसमें हम बात कर रहे हैं सुखों की। हमारे शारीरिक सुख इसमें आते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज होना और मेकिंग अवेलेबल मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज नोन एज प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ये होना भी चाहिए। और क्या इस चीज़ से हमें हैप्पीनेस मिलेगी?
मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर हमने इन फिजिकल फैसिलिटीज़ को अटेन किया है बाय द मोड ऑफ वैल्यूज़। और हमारी वैल्यूज़ कहाँ से है? हमारी ईमानदारी, किसी को धोखा ना करना। और अगर हमने अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ना काम किया तो हमारे पास ये तो रहेगी, लेकिन उसके साथ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस नाम की टर्म्स हमारी ज़िंदगी से सदैव के लिए ख़त्म हो जाएगी। और करंट सिनेरियो ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है? वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग अकोमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। इसके बारे में बात की है कि हम लोग अभी वर्तमान में क्या सोचते हैं कि हमारे पास सुख होना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, और जिसके माध्यम से हम खुश हो जाएंगे। और इस खुशी को, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ को अचीव करने के लिए, समटाइम्स वी विल डिसाइड टू गो बियॉन्ड आवर एथिक्स एंड वैल्यूज़। और हम अपने सिद्धांत से उल्ट चलने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होगा कि इट इज़ बिकमिंग एंटी इलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड ट्रीटिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ। उसमें हम क्या होगा कि ये मेरा है और हम ये होने की बजाय मैं के ऊपर कंसेप्ट चला जाएगा। और जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो सिर्फ हैप्पीनेस की अगर बात करते हैं, वो एक इंटरनल स्टेज ऑफ माइंड की करते हैं, वो जो आत्मिक सुख के बारे में मैंने बातचीत की। और हमारी करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं कि हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ है किंतु हमारे पास हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी नहीं है, असहनशीलता है। और जिसके माध्यम से क्या होता है कि कई बार हम किसी दूसरे को दुख दे करके हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को अपनी लाइफ में ले आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास हैप्पीनेस की कमी रहती है। और इन दी करंट सिनेरियो हर किसी व्यक्ति की मन की लालसा है कि मैं किसी दूसरे से आगे कैसे निकलूं, और उनसे आगे निकलने के लिए वो क्या करता है, दिन रात मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वो अपने वैल्यूज़ के उलट जा रहा है। क्या उसे समाज के लिए करना चाहिए, क्या उसे पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, और क्या वो जो काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, ये चीज़ को भूल करके वो केवल इन फिजिकल फैसिलिटीज़ तक पहुंच रहा है। और क्या हो रहा है कि वो फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक हैप्पीनेस की टर्म्स के साथ जोड़ता है, लेकिन वास्तव में फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट सीन इन द टर्म ऑफ फुलफिलिंग बॉडीली नीड्स बट द मीन्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस। लेकिन वो इस तरीके से नहीं मिलती। और कैसे वो करता है? वी आर जनरली ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमम अकोमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। टुडे इफ वी लुक इनटू इट, अगर हम वास्तव में विचार करें, उस कंसेप्ट के ऊपर हम जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि वी कैन सी दैट दिस लेवल्स ऑफ लिविंग आर फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑपोजिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ना? इस चीज के बारे में मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, बिल्कुल है। क्योंकि आज कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ऑपोजिशन आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ रहे हैं, और हर एक बच्चे का आज के समय में अपना वे ऑफ लिविंग है, और ही और शी डजंट वांट एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क इन देयर पर्सनल लाइफ, कि कोई उनको किंतु परंतु ना करें और कोई उनके जीवन में क्वेश्चन मार्क ना बने। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर स्ट्रेस, वी आर अनेबल टू बी एट पीस विद आवरसेल्फ। हम अपने मन के साथ शांति से नहीं रह पा रहे। वर्तमान के समय की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर स्ट्रेस, अनहैप्पी अबाउट समथिंग और द अदर एंड आर वरिंग अबाउट थिंग्स। हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं कि हमारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, हमारे पास अच्छा गैजेट्स नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंगली हैविंग मोर डिजीजेस। इससे क्या हो रहा है कि हमारे को डिप्रेशन के नाम की बीमारियां लग रही हैं, एंड आर अनेबल टू लिव प्रॉपरली इन रिलेशनशिप्स इन द फैमिली।
हम अक्सर सुनते हैं कि पहले मकान कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, लेकिन अब क्या हो गया, मकान पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। एंड वी आर डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दी एवरी प्लैनेट वी लिव इन। In short, we are unable to live harmoniously in every aspect of our living. और हम करंट सिनेरियो में हम हारमोनी के साथ नहीं रह रहे और ना ही अपना जो एस्पेक्ट है ज़िंदगी का उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं। और ये सब्जेक्ट को आपके स्टडीज़ में लॉन्च करना कि अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, यही इसका संदेश है। और हमने आज इस करंट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस के बारे में भी पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि आज से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमने खुशी केवल अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी चीज़ों को लेकर के और अच्छे गैजेट्स को लेकर के ग्रहण नहीं करनी, इसके साथ अपने फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ ग्रहण नहीं करनी, केवल एक आत्मता के विषय के ऊपर भी सोचना है कि हमारे पास जो है वो हमारे लिए सेटिस्फाइड है। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे अंदर एक हारमोनी आएगी, अगर हमारे अंदर हारमोनी आएगी तो हम सच में अपने जीवन में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी से रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।